क्योंकि अर्जुन जैसा आप नहीं बनोगे तो आप युद्ध नहीं कर पाओगे। कैसा युद्ध? आंतरिक युद्ध नहीं कर पाओगे। ठीक है। और कब तक हम बचेंगे संसार में? जब तक हम बचेंगे, बचने की कोशिश जो है यही हमें मुक्त नहीं होने देती है। ठीक है ना। तो इस भाव को आप लोग ने समझा, जाना और समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने घर में भी इसकी चर्चा किया करिए आप लोग। ठीक है। अपने परिवार में भी गीता की बात किया करिए, या गीता के जो वीडियो हैं उनको भी सुनाया करिए, और इसके बारे में अपने घर में बात किया करिए, चर्चा किया करिए, अपने बच्चों को सुनाइए, इसकी वीडियो को शेयर करिए, है ना। तो आप लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिलेगा, लोगों को भी ज्ञान मिलेगा। ठीक है। तो जितना आप इसके बारे में चर्चा करोगे, बातें करोगे, प्रश्न करोगे, उतना ही आपके अंदर उतरता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए फिर, हाँ बोलिए। जी जी। हाँ हाँ, वो कल आपको पूरा विधिवत समझाएंगे। 25 तत्व जो है ना, कल उसी का विषय ही है, सांख्य का। ठीक है। तो सबसे पहले मैं सांख्य के जो 25 तत्व हैं उनको ही समझाऊंगा मैं सबसे पहले। ठीक है। मोटा मोटी जो है सबसे पहले मैं उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि सांख्य है क्या। ठीक। फिर उसके बाद योग के जो 26 तत्व हैं उसको बताएंगे। फिर सांख्य के जो 25 तत्व हैं उसकी बात करेंगे। तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इनको जान करके कैसे मुक्ति होगी। तो यहाँ पे फिर जो मैंने शुरुआती दौर में एक बात कहा था, त्रैतवाद। ठीक है ना। तो गीता यहीं पे त्रैतवाद है, त्रैतवाद का समर्थन करती है दूसरे अध्याय में ही। तो त्रैतवाद क्या था? प्रकृति था, जीवात्मा थी और ईश्वर था। ठीक है ना। तो इन तीन तत्वों को जो अलग अलग समझ जाता है, अलग अलग मान लेता है, अलग अलग जान लेता है, कहते हैं कि उसी की मुक्ति होती है। योग दर्शन यही बात कहता है। योग दर्शन में यही बातें कही गई हैं कि जो इन तीनों तत्वों को एक मानता है वह संसार से कभी मुक्त नहीं हो पाता है, और जो इन तीनों तत्वों को अलग अलग जान जाता है वही इस संसार से मुक्त होता है। ठीक है ना। तो इसके बारे में तब आपको समझ में आएगा कि ये मेरी शरीर माया कैसे है, हम माया में कैसे फंसे हुए हैं, मोह में कैसे फंसे हुए हैं। ये मोह हमारा नहीं है स्वभाव, ये शरीर का स्वभाव है। ये चिंता, ये डिप्रेशन, ये तनाव, ये हमारा स्वभाव है ही नहीं। ठीक है ना। तब आपको समझ में आएगा, जब आप सांख्य को समझ जाओगे, योग को समझ जाओगे, फिर आप अर्जुन की तरह बात ही नहीं करोगे, मोह की बात ही नहीं करोगे। आप फिर जो तेरा मेरा, तेरे मेरे का जो भाव है वो भी समाप्त हो जाएगा आपके भीतर से। ठीक है ना। कि ये मेरा है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे लड़की है, मेरे घर वाले हैं, मेरे समाज के हैं, मेरे रिलेटिव हैं, ये भी भाव समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सांख्य को जानो, योग को जानो। और जो सांख्य और योग को जान जाता है वही जो है वास्तविक रूप से जो है ईश्वर तक पहुंच पाता है। मैंने इसीलिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण को गुरु इसीलिए स्वीकार कर रहा है अर्जुन, कि सांख्य और योग का जो ज्ञान है वह हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जाएगा। और जो मुक्ति की तरफ लेकर के जाए वही गुरु हो सकता है, अन्यथा वह गुरु जो मुक्ति की तरफ न लेके जाए वह गुरु नहीं हो सकता है। गुरु पूर्णिमा थी, इसीलिए मैंने गुरु पूर्णिमा के बारे में भी आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा कर दिया। और मैंने गीता के माध्यम से किया, मैं अपने माध्यम से नहीं किया। जो गीता में है उसके भाव को ही मैंने प्रकट कर दिया आप लोगों के सामने। तो बहुत लोगों के मन में गुरु को लेकर के, गुरु पूर्णिमा को लेकर के बड़ा संशय बना रहता है कि मुझे गुरु नहीं मिल रहे हैं, कैसे मिलेंगे, मैं बहुत दिनों से गुरु की तलाश में हूँ, मैं क्या करूँ, किस तरह से जाऊँ। तो गुरु वही होता है जो आपके संशयों को पहले नष्ट करे। जो आपके अंदर से संशय है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मात्सर्य है, इसको, इन समस्याओं को जो हल न दे सके वह गुरु नहीं है। और जो हल कर दे आपकी समस्याओं को वही गुरु होता है। आपके मन के भीतर काम की भावना चल रही है, क्रोध चल रहा है, ईर्ष्या चल रही है, द्वेष चल रहा है,
तो आप कभी भी जो है ईश्वर की तरफ नहीं जा सकते। और इससे जब तक आपको ज्ञान नहीं कराएगा कोई, इन समस्याओं का कोई निराकरण नहीं करेगा, तब तक आप इसे निकल नहीं पाओगे। तो इसीलिए तो जो है समस्या का पहले हल ढूंढिए, समस्याओं से पहले निकलिए, इन द्वंद्वों से मुक्त होइए। लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख, इनसे ऊपर उठिए, तो आप परमात्मा की तरफ जा पाएंगे, आत्मा की तरफ जा पाएंगे। एक सन्यासी हैं, उनकी उम्र जो है 50, सन्यासी नहीं है, आचार्य हैं, सॉरी, उनकी उम्र जो है 85 साल हो गई है। वह संस्कृत की शिक्षा देते हैं बच्चों को। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आचार्य जी, आप जो है सन्यास क्यों नहीं ले लेते हो आप? तो बोलते हैं कि मेरे अंदर जो है, मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव का हूँ, और मेरे अंदर क्रोध अब आज तक नहीं गया, इसीलिए मैं सन्यास नहीं लेता हूँ। तो यदि आपके अंदर कमी है तो परमात्मा तक कैसे पहुंच पाओगे? और जब इस पे चर्चा किए, जब हमारी उनसे चर्चा हुई, तो काफ़ी हद तक वो सुधार करने के लिए तैयार हुए, परंतु अवस्था ऐसी आ चुकी है कि वह क्रोध जो है स्वाभाविक हो गया है। मैंने कहा आचार्य जी, आपको पहले इसके प्रति प्रयास करना चाहिए क्रोध को शांत करने के लिए। अब तो आपकी ऐसी अवस्था आ गई है कि क्रोध और आपका बढ़ेगा। तो बोले कि अब क्या करें, इसीलिए तो मैं संन्यास भी नहीं ले पाया जीवन में। वह शादी भी नहीं किए, ऐसे ही जीवन जीते हैं वो। तो मैं आपको बताऊं कि जीवन में जो इन समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाता है, वह कभी अध्यात्म के तरफ नहीं जा पाता है। तो गुरु वही होता है जो इन समस्याओं का निराकरण करे। जो इसका निराकरण नहीं कर सकता है, जो इससे आपको निकाल नहीं सकता है, वो गुरु नहीं हो सकता है। तो फिर गुरु घंटाले ही है कोई, फिर इधर उधर की बातें करने वाला है, घुमाने वाला व्यक्ति है। गुरु वही होता है जो संवाद करता है, गुरु के साथ संवाद किया जाता है। और जिसके पास प्रश्न नहीं है, वह अपनी समस्या को नहीं हल कर पाएगा। जिसके पास प्रश्न नहीं है, वह उत्तर नहीं कभी ढूंढ सकता है। जिसके पास प्रश्न नहीं है, वो आत्मा को भी नहीं जान पाता है। इसलिए अपने अंदर प्रश्न पैदा करो, प्रश्न खड़ा करते रहो आप लोग। जो गुरु की तलाश में है, उनको प्रश्न इतना आना चाहिए कि गुरु मिल ही जाता है। जिनके पास प्रश्न नहीं है, वो गुरु की नाहक जो है खोज कर रहे हैं, बिना मतलब की खोज चल रही है उनकी, जिनके अंदर प्रश्न नहीं है। प्रश्न जो है गुरु का द्वार खोलता है, किवाड़ खोल देता कहते हैं कि जिसके अंदर प्रश्न रहेगा, वह गुरु का जो उसके जीवन में जो गुरु का ताला लॉक है, वह खुल जाता है। और जिसके पास प्रश्न नहीं होता है, वह गुरु ढूंढता रहे, उसे कभी भी गुरु नहीं मिलता है। कोई गुरु घंटाल मिल जाता है तो धोखा दे देता है, कोई उसके साथ शोषण कर देता है, कोई रेप कर देता है, कोई छेड़छाड़ कर देता है। आजकल यही होता है कि लोग ढूंढते ढूंढते ऐसे गुरु की तलाश में ऐसे ढूंढते हैं, फिर अंत में जाकर के किसी 2 नंबर के गुरु के चक्कर में फंस जाते हैं। अब बोलते हैं कि मैं तो बहुत ढूंढा, कहीं नहीं जाना, इन्हीं को मान लो गुरु। ठीक है, गुरु जो होता है, यदि उससे प्रश्न पूछोगे तो वह हर प्रश्न का जवाब देगा। परंतु जो वास्तविक गुरु नहीं होता है, जो ढोंगी गुरु होता है, प्रश्न से भागता है। आप उसे प्रश्न पूछो ना तो भाग जाएगा, वो जवाब ही नहीं देगा। वो आपको ये बता दूं, वास्तविक गुरु की पहचान करना है तो आप उसे प्रश्न पूछना, वो भाग जाएगा, वो टिकेगा ही नहीं और प्रश्नों का उलूल जुलूल उत्तर देगा, कभी आपको संतुष्ट ही नहीं कर पाएगा, भागेगा वो आपसे, बहुत दूर भागेगा वो। गुरु की सच्चे और फर्जी गुरु की यही पहचान है। ठीक है, कि आप उसे प्रश्न उठाइए, फिर वो भाग जाएगा, फिर आपसे दूर भागेगा वो। ठीक है, गुरु की पहचान करनी हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इस तरह के 2 नंबर के गुरुओं के चक्कर में फंस करके उनका बहुत काफ़ी शोषण हो जाता है। पहचान ही नहीं पाते हैं उसको। वो जो है पूरा ऐसा आडंबर रच लेता है कि उनको लगता है कि ये महान गुरु है, इसके जैसा कोई गुरु है ही नहीं है। गुरु की पहचान ऐसे नहीं होती। आपके पास प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न आप उसको पूछो,
यदि आपको वो संतुष्ट नहीं कर पाता है, आपके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है, तो समझना कि बस गुरु घंटाल ही है ये। गुरु पूर्णिमा थी तो इसलिए ये चर्चा करना स्वाभाविक समझा, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग जो है गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु बना करके जो है ज्ञान लेना चाहते हैं, तो सही गुरु के पास पहुंचिए, कहीं भी जाइए आप, ठीक है, परंतु सही गुरु का चुनाव करिए। जहाँ पे भी हो, जहाँ से जिससे भी आप जुड़े हुए हो, उसकी भी पहचान करो कि क्या वास्तव में ये सही गुरु है, ठीक है। तब आप जो है समर्पित करके ज्ञान को ले पाओगे, नहीं तो नहीं ले पाओगे, ठीक है।